जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रैंड गुरुजी क्लासेस में। आज के क्लास में हम रेलवे से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो ये क्लास आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, किस मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है? राइट आंसर है डी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है। दोस्तों, काली मिट्टी के बाद मट मिट्टी में सबसे ज्यादा पानी होता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? राइट आंसर है बी, 34 किलोमीटर। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा 34 किलोमीटर दूरी तय की गई। दोस्तों, यह गाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच में। प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच में चली थी। अगला प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर है बी, राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो सुविधा की शुरुआत किस शहर में हुई थी? राइट आंसर है ए, मुंबई से। दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम रेडियो की शुरुआत मुंबई शहर से हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? राइट आंसर है ए, कोलकाता। दोस्तों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता महानगर में आरंभ की गई। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? राइट आंसर है बी, कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि है। राइट आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू की। दिल्ली में स्थित शांति वन जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? राइट आंसर है सी, गैर नृत्य। गैर नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ए, गुजरात। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर है सी, अमीर खुसरो। तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर है ए, रहीम सेन। संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से रहीम सेन जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर है बी, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। प्रश्न, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? राइट आंसर है निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। अगला प्रश्न है, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? राइट आंसर है डी, कपूरथला। रेल कोच कारखाना कपूरथला में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है? राइट आंसर है ए, सद्भावना एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम दोस्तों क्या है? सद्भावना एक्सप्रेस। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? राइट आंसर है सी, चावल। दोस्तों, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? राइट आंसर है ए, लाल बहादुर शास्त्री। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। राइट आंसर है ए, दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होता है। दोस्तों, वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। वार्षिक गति के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? राइट आंसर है डी, लोहा और निकेल। दोस्तों, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड लोहा और निकेल का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? लोहा और निकेल का। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, आपका प्रश्न है कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत का जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? राइट आंसर है बी, आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य संस्था ने दिया था। अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवाक्ष कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? राइट आंसर है बी, कर्नाटक राज्य में। कुंडापुर एवं करवाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? राइट आंसर है सी, दामोदर नदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? राइट आंसर है ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? राइट आंसर है बी, ब्राह्मी। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। अगला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नृत्य है? राइट आंसर है ए, असम। बिहू असम राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? राइट आंसर है ए, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? राइट आंसर है बी, लंदन में। दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? राइट आंसर है सी, चर्चिल। दोस्तों, चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? राइट आंसर है स्वर्ण रेखा। दोस्तों, स्वर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन, गंडक और कोसी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन स्वर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों, भाई और बहनों को शेयर कीजिएगा तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।